Hello viewers, today we are going to define the term 7 C's of communication. 7 C's की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो 7 C's से क्या मतलब है? The 7 C's of communication is a list of strategies and principles that help you टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, आप कोई भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, तो आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो आपको इन पैरामीटर्स को बताएंगे जिन पैरामीटर्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आप इन 7 सीज को फॉलो करते हो तो उन सारी स्ट्रेटजीज और प्रिंसिपल्स की बात होगी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में। Communicating clearly and effectively will undoubtedly boost productivity and build strong relationship। अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, आप क्लियरली करते हो, इफेक्टिवली करते हो, तो वो क्या करता है? आपकी प्रोडक्टिविटी को और आपके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। उसके बाद द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आर अ चेकलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू एंश्योर योर मैसेज प्रॉपर एंड इफेक्टिव डिलीवरी। जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी जो चेकलिस्ट है, अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से यूज करो तो वो बहुत इफेक्टिव डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। कि कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको इफेक्टिव तरीके से डिलीवरी करने के लिए सपोर्ट करते हैं अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। तो 7 प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है क्लियर। क्लियर से क्या मतलब है? क्लैरिटी। क्लैरिटी से क्या मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जो लैंग्वेज रखेंगे वो बिल्कुल आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, और जो फोकस है उनका जो कोर पॉइंट्स पर फोकस होना चाहिए, और आपको जो ईडियम्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और बिल्कुल ब्रीफ वर्ड्स में बात करें तो क्लियर का मतलब ये है कि आप जब भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपकी बात को समझ सके। दूसरा है कंसाइज। कंसाइज से मतलब क्या है कि एक तो रिपीटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, और कम से कम वर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कह पाए जिससे जो लिसनर है वो आपके वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। कंसाइज से मतलब ये है कि कम से कम वर्ड्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में आप अपनी बात ज्यादा से ज्यादा कैसे सामने वाले को बता पा रहे हो, कह पा रहे हो। उसके बाद तीसरा है कंक्रीट। कंक्रीट, जैसे कंक्रीट होता है ना, जो मकान बनाने में यूज होता है, उससे थोड़ा सा रिलेट करिएगा, है उससे कंप्लीटली अलग। देखिए, कंक्रीट से क्या मतलब है? कहते हैं ना जैसे बहुत मजबूत होना। तो अ कंक्रीट मैसेज है प्रिसाइज एंड बैक्ड बाय कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब एक आत्मविश्वास, मजबूती, एंड बैक्ड बाय कॉन्फिडेंस एज वेल एज द यूज ऑफ सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जब भी कोई कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और आप जो भी बोल रहे हैं वो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए जो आपकी बात को मजबूती से सामने वाले के सामने रखवा सकें। तो कंक्रीट का मतलब है कि आप अपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मजबूती के साथ सामने वाले को कन्वे कर रहे हो। उसके बाद आता है आपका करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या है कि आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट से क्या मतलब है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एरर नहीं होना चाहिए, ना तो लैंग्वेज एरर होना चाहिए, ना ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए, ना स्पेलिंग एरर होना चाहिए। तो वो करेक्ट से मतलब है, चाहे आप रिटन की बात करो चाहे ओरल की बात करो, अगर ओरल की बात कर रहे हो तो लैंग्वेज सही होनी चाहिए, रिटन की बात कर रहे हो तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हो उसमें सेंस होने चाहिए और लॉजिक्स होने चाहिए। मींस कि आप जो भी पॉइंट्स अपने रख रहे हो उन फैक्ट्स में आपके में एक इजी टू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला उनको इजीली समझ पाए, और लॉजिक आपकी बात में होना चाहिए, सेंस होना चाहिए जिससे सामने वाला आपकी बात को इजीली समझ पाए। उसके बाद कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है कि आप जो भी वर्ड्स, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हो वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने आधी बात कही तो सामने वाला अपने कंफ्यूजन और क्रिएट कर सकता है, वो आपके सेंस का कुछ और नॉनसेंस निकाल सकता है। तो कंप्लीट से मतलब है वट एवर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट मस्ट बी कंप्लीट। कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है कर्टसियस। कर्टसियस का मतलब है कर्टसी। कर्टसी का क्या मतलब है? सॉफ्टनेस, जेंटली, पोलाइटली। मीन्स कि आप जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हो वो इतनी जेंटल, इतनी पोलाइट, इतनी रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को
अच्छे से सुने और अच्छे से रिस्पॉन्स दे। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म courteous and the overall concept is 7 C's of communication. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.